गुड़िया अपने माता पिता की इकलौती बेटी रहती है। सब उसे बहुत प्यार करते हैं। गुड़िया बहुत ही मासूम होती है और उसे किताब पढ़ना, कहानियाँ सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। वह हमेशा नई नई कहानियों और कविताओं की किताब ढूंढती रहती है, जिनमें बहुत सुंदर सुंदर चित्र बने हुए हों। एक दिन वे अपनी माँ को कहती है, माँ, मुझे आज आप नई कहानी सुनाओगे ना? हाँ, मैं आज आपको नई कहानी सुनाऊंगी। माँ, आज आप परी वाली कहानी सुनाना। ठीक है। अब रोज रोज गुड़िया को कहानी सुनाकर माँ के पास कोई कहानी नहीं बचती और एक दिन माँ गुड़िया को कहती है, बेटा, अब मेरे पास कोई नई कहानी नहीं है तुमको सुनाने के लिए। हम बाजार से एक नई कहानी की किताब लाएंगे और तुमको उसमें से कहानी सुनाया करूंगी। गुड़िया भी मान जाती है, लेकिन माँ को बाजार जाने का समय ही नहीं मिलता। एक दिन गुड़िया बहुत उदास होती है और बगीचे में जाकर बैठ जाती है। वहीं उसे एक किताब पड़ी दिखाई देती है। वह किताब के पास जाती है और अरे, ये कैसी किताब है? मैं इसको खोलकर देखती हूँ। किताब रंग बिरंगी होती है और जैसे ही गुड़िया उस किताब को खोलती है तो वह खुश हो जाती है। उस किताब में बहुत सारी कहानियाँ और कविताएं होती हैं। अब वे उस किताब को लेकर घर जाती है और अपनी माँ को कहती है, माँ, देखो मुझे बगीचे से क्या मिला। क्या मिला बेटा? कहानी की किताब। इसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं। आप मुझे अब बहुत सारे दिन तक कहानी सुना सकते हो। इतने में पापा बोलते हैं, बेटा, लेकिन तुमको ये किताब वहाँ से नहीं उठानी थी। हो सकता है जिसकी ये किताब है वह इस किताब को लेने वापस आया हो। लेकिन पापा, वहाँ कोई नहीं था। आप ठीक कह रहे हैं। शायद कोई ये किताब वहाँ भूल गया होगा, लेकिन वहाँ पढ़े पढ़े तो ये किताब खराब हो जाएगी। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन फिर भी हम कल एक बार बगीचे के गार्ड से पूछ कर आएंगे कि क्या कोई ये किताब वापस लेने आया था। अगर कोई उस किताब को लेने नहीं आया होगा तो हम ये किताब रख लेंगे। ठीक है पापा। अब दूसरे दिन गुड़िया और पापा दोनों बगीचे जाते हैं और गार्ड को किताब के बारे में पूछते हैं। गार्ड मना कर देता है कि कोई इस किताब को लेने नहीं आया। गुड़िया ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वे लोग किताब रख लेते हैं। अब माँ रोज गुड़िया को एक नई कहानी उस किताब से पढ़कर सुनाने का तय करती है। जैसे ही माँ गुड़िया को कहानी सुनाती है, वैसा वैसा उसके सामने चलने लगता है, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। ये देखकर गुड़िया और उसके माता पिता आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे, ये क्या हो रहा है? और वे लोग उस किताब को समय बंद करके रख देते हैं और गुड़िया को भी मना कर देते हैं कि उस किताब को मत खोलना। एक दिन गुड़िया उस रंग बिरंगी किताब को खोल लेती है और खुद ही उस किताब में से कहानी पढ़ती है और वैसी ही फिल्म उसके सामने चलने लगती है। गुड़िया को बहुत मजा आता है। अब गुड़िया अपनी माँ को कभी भी कहानी सुनाने को नहीं कहती। एक दिन माँ गुड़िया से पूछती है, बेटा, आजकल तुम मुझसे कहानी नहीं सुनती हो। माँ, मैं अब खुद ही उस रंग बिरंगी किताब से कहानी पढ़ लेती हूँ, जिससे आप भी परेशान न हो। लेकिन मैंने तुम्हें मना किया था ना उस किताब को छूने के लिए। लेकिन माँ, उस रंग बिरंगी किताब में कहानी पढ़ने से हमें कोई भी नुकसान नहीं हो रहा। वे किताब बहुत ही अच्छी है। माँ को गुड़िया की बात ठीक लगती है। जब माँ उस किताब से कहानी पढ़ती है तो उन्हें उस किताब की कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। माँ गुड़िया के पापा को भी उसके बारे में बताती है और फिर माँ गुड़िया को रोज उस रंग बिरंगी किताब से कहानी सुनाती है और वे लोग उस किताब की कहानी से बहुत मनोरंजन करते हैं। गुड़िया उस किताब को हमेशा अपने पास रखती है।